चलिए अब हम देखते हैं कि नया टर्म दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। जिसको हम लोग ए से नोट करेंगे। क्या है एक्सीलरेशन? आप लोग ये वर्ड तो सुने होंगे, एक्सीलरेटर। नहीं, एक्सीलरेटर कब देखे हो? कहाँ? गाड़ी में एक्सीलरेटर दबाओ तो क्या होता है? एक्सीलरेटर दबाओ तो गाड़ी का स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो गाड़ी का स्पीड बढ़ गया उसके लिए हम लोग क्या किए? एक्सीलरेटर दबाए। एक्सीलरेटर दबाने से गाड़ी का स्पीड बढ़ जाता है। तो हो सकता है कि कभी कभार एक मिसकंसेप्शन आता है कि एक्सीलरेशन का मतलब स्पीड बढ़ाना। नहीं, अगर कोई बॉडी का वेलोसिटी बदल रहा है तो हम कहेंगे द बॉडी इज इन एक्सीलरेशन। आप लोगों की बात तो वही है, वेलोसिटी बदलना मतलब स्पीड बदलना। नहीं नहीं नहीं, ये भी हो सकता है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेनिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेनिंग सेम, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग, तब भी तो वेलोसिटी बदल रहा है। मान लो कि कोई बॉडी ऐसे रास्ते में जा रहा है और कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है। शुरू में उसका वेलोसिटी ऐसे था, बाद में वेलोसिटी ऐसा है, वेलोसिटी बदल रहा है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन एक टर्म है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? फिर लिखेंगे एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज the rate of change in velocity, rate of change in velocity, वेलोसिटी कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है। अगर किसी का वेलोसिटी जल्दी जल्दी बदल रहा है तो एक्सीलरेशन ज्यादा है, धीरे धीरे बदल रहा है तो एक्सीलरेशन कम। समझ में आया? वेलोसिटी जल्दी जल्दी बदल रहा है, दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि when velocity changes very fast, the acceleration is more, है ना? And vice versa, मतलब वेलोसिटी अगर धीरे धीरे बदल रहा है तो एक्सीलरेशन इज लेस। जस्ट सी केस। अब वेलोसिटी बदलने के लिए क्या हो रहा है? वेलोसिटी इज said to change when there is change in speed or change in direction of motion or change in both। दोनों बदल रहे हैं, स्पीड बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, या फिर दोनों बदल रहे हैं, है ना? खाली स्पीड बदलेगा तो जैसे हम कहेंगे सपोज कोई पार्टिकल ऐसे रास्ते में जा रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, इधर से जा रहा है। एग्जांपल, सपोज दो पार्टिकल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कोई पार्टिकल ए है और यहाँ पर एक दूसरा पार्टिकल बी है। ठीक है, तो ए का क्या हुआ? ए का मोशन देखे तो ए टी इक्वल टू 0 में यहाँ पर था। ठीक है, और मान लो कि उसका स्पीड था से जब इधर से जा रहा था, ये t इक्वल टू 1 सेकेंड है, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड है, ये t इक्वल टू 3 सेकेंड है, ये t इक्वल टू 4 सेकेंड है, ऐसे करके लिखा गया। जब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे a का स्पीड कितना था? हमें दिखा कि ये था 4 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहाँ पे आते आते उसका स्पीड हो गया था 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आते आते हो गया था 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आते आते स्पीड हो गया था 10 मीटर पर सेकेंड। बी के लिए क्या है? ये t इक्वल टू 1 है, ये t इक्वल टू 2 है, ये t इक्वल टू 3 है, ये t इक्वल टू 4 है, अलग अलग समय। बी का क्या हुआ देखो तो, बी के लिए t इक्वल टू 1 में मान लो स्पीड था 1 मीटर पर सेकेंड।
लेकिन जब 2 में आया उसका स्पीड हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। 3 में आया, 3 में आया, यहाँ पर स्पीड कितना हो गया था, से इट इज कमिंग आउट टू बी 5 मीटर पर, ये 1 था, ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर कितना हो गया 7 मीटर पर सेकेंड, ऐसे करके दिया है। ठीक है, जब ये 3 में आया इसका हो गया 7 मीटर पर सेकेंड, और जब यहाँ पे आया उसका हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ओहो, अच्छा, तो ए और बी दोनों का स्पीड बढ़ रहा है, ए का भी बढ़ रहा है 4, 6, 8, 10, इसका 1, 4, 7, 10 दोनों का बढ़ रहा है। शुरू में किसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा था, ए और बी में से ए का वेलोसिटी ज्यादा था, बी का कम था। अच्छा, 4 सेकंड में ए का वेलोसिटी बढ़ के हो गया 10, बी का वेलोसिटी भी बढ़ के हुआ है 10, दोनों का फाइनल वेलोसिटी 4 सेकंड के बाद बराबर है। लेकिन किसका वेलोसिटी में ज्यादा बढ़ाव आया, ये 4 से 10 हुआ, ये 1 से 10 हुआ, वही 4 सेकंड में। किसका वेलोसिटी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, ए का कि बी का? ए का वेलोसिटी 4 से 10 हुआ कितने समय में, 4 सेकंड में। बी का वेलोसिटी 1 से 10 हुआ 4 सेकंड में। 4 सेकंड में इसका वेलोसिटी 1 से 10 हो गया, उसका 4 से 10 हुआ, किसका वेलोसिटी ज्यादा बढ़ गया, बी का। तो बी का वेलोसिटी और किसका स्पीड ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, बी का स्पीड जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। देखो तो हर 1 सेकंड में t=1 से t=2 में गए, स्पीड में कितना बदलाव आया, 4 था 6 हो गया, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गया। यहाँ पर 1 से 2 में जाओ तो 1 सेकंड में स्पीड कितना बढ़ गया, 1 से 4, 3 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ ए इज, ए नहीं ये था बी, इज इंक्रीजिंग एट ए फास्टर रेट, सो एक्सीलरेशन ऑफ बी इज मोर। समझ में आ क्या, ए का एक्सीलरेशन से बी का एक्सीलरेशन ज्यादा है ना? समझ में आ रहा ना? यहाँ पर मैं क्या दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल जिसमें स्पीड बदल रहा है, ए का भी बदल रहा है, बी का भी बदल रहा है, लेकिन बी का जल्दी जल्दी बदल रहा है, ए का धीरे धीरे बदल रहा है, बी का जल्दी जल्दी बदल रहा है। 4 सेकंड में बी का कितना बदल गया, 10, 1 से 10 बदल गया कितना, 9, इसका 4 से 10 बदल गया कितना, 6। तो 4 सेकंड में इसका 6 मीटर पर सेकंड बदला है, इसका 4 सेकंड में 9 मीटर पर सेकंड बदला है, मतलब whose speed is changing at a faster rate, B का। तो acceleration of B is more। समझ में आ रहा है? We'll see. This is what we were talking about. Velocity is said to change when there is a change in speed. तो यहाँ पर देखिए स्पीड बदलने के कारण B का acceleration ज्यादा है। ये भी हो सकता है कि जो acceleration है और change in velocity है, it is due to because of change in direction, ऐसे भी हो सकता है। Suppose हम कहेंगे A और B, ये एक रास्ता है, सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। यहाँ पे A मूव कर रहा है क्या स्पीड में, v मीटर पर सेकंड में, यहाँ पे B मूव कर रहा है क्या स्पीड में, v मीटर पर सेकंड में। A and B are moving with same constant speed whose acceleration is more। फिगर को देखो, बताओ, ए बी v स्पीड में जा रहा है, बी भी v स्पीड में जा रहा है, ना इसका स्पीड बदल रहा है ना उसका स्पीड बदल रहा है, तो क्या दोनों का वेलोसिटी कांस्टेंट है? स्पीड तो दोनों का कांस्टेंट है, तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, वेलोसिटी जो वेक्टर जब वो यहाँ पर था तो वेलोसिटी ए से था, यहाँ पर था वेलोसिटी ए से था, यहाँ पर होगा वेलोसिटी ए से होगा, इसमें वेलोसिटी ए से था, ऐसे था, ऐसे 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 करते करते बदलेगा। अच्छा बताओ, ए को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ज्यादा समय लगेगा कि बी को ए से ए डैश जाने के लिए ज्यादा समय लगेगा कि बी को बी से बी डैश जाने के लिए ज्यादा समय लगेगा? किसको ज्यादा समय लगेगा? अरे बी का स्पीड जितना है ए का स्पीड उतना ही है, बी को बहुत ज्यादा दूर जाना है तो बी को ज्यादा समय लगेगा।
मतलब जब तक ए आके ए डैश पे पहुंचेगा तब बी बी डैश पे पहुंचा होगा क्या? नहीं पहुंचा होगा। कहां पर होगा? ये मान लो यहां चलना शुरू किया, मान लो यहां पर हुआ होगा, इतना तो गया होगा। तो देखो ए का स्पीड ऐसे था, वेलोसिटी ऐसे था, ऐसे हो गया। ए का वेलोसिटी उल्टा हो गया, मतलब वेलोसिटी बदल गया। बी का वेलोसिटी उल्टा होने के लिए अब बी का वेलोसिटी ऐसे था, अब ऐसा हो गया, है कि नहीं? देखो तो इसका डायरेक्शन काफी समय के बाद, जितना समय में ए का वेलोसिटी का डायरेक्शन पूरा बदल के ऐसे हो गया, तब तक बी का वेलोसिटी का डायरेक्शन सिर्फ बदल के ऐसे ही हुआ है। मतलब किसका ज्यादा बदलाव आया है, बी का वेलोसिटी में कि ए का वेलोसिटी में? किसका ज्यादा बदलाव आया है? ए का डायरेक्शन तो पूरा उल्टा हो गया, कोई ऐसे गया और कोई ऐसे गया। किसका डायरेक्शन में ज्यादा चेंज आया? इसका ज्यादा चेंज आया कि जो ऐसे आ रहा, जो ऐसे जा रहा था और ऐसे आ रहा था, इसका चेंज आया। ये तो पूरा डायरेक्शन उल्टा कर लिया, इसका डायरेक्शन बहुत बदल गया, इसका डायरेक्शन थोड़ा सा इधर को बदला है कि नहीं? इसका मतलब हम क्या कहेंगे, दोनों बराबर स्पीड में जाने के बावजूद ये छोटा सा सर्किल में जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन जल्दी जल्दी बदल रहा है। क्या लिखेंगे? एज ए मूव्स इन ए स्मॉलर सर्किल, its direction is changing very fast। बी का तो काफी समय के बाद डायरेक्शन उल्टा होगा। कितना समय के बाद बी का डायरेक्शन उल्टा होगा? काफी समय के बाद। तो हम क्या कहेंगे, किसका वेलोसिटी जल्दी जल्दी बदल रहा है? सो वेलोसिटी ऑफ ए चेंजेस फास्टर। स्पीड कांस्टेंट होता है, क्या हुआ? डायरेक्शन बदल रहा है। एक्सीलरेशन ऑफ ए इज मोर, जिसका वेलोसिटी जल्दी जल्दी बदल रहा है उसका एक्सीलरेशन ज्यादा है। सॉल्यूशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे अगर ये चीजें समझ में आ गया है तो ठीक है, मैं आपको एक दूसरा फिगर दिखाता हूं, शायद आप बोल पाओगे इसको। ये कोई एक कार है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। द कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, इट्स एक्सीलरेशन इज मोर एट ए और बी। ए में इसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा कि बी में उसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा? देखो तो ए में यहां से यहां तक जाएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, जबकि बी में फटाक से डायरेक्शन बदल जाएगा। ऐसा है, तुरंत ही डायरेक्शन इसका बदल गया क्योंकि रास्ता छोटा है, कर्व छोटा दिख रहा है। तो आंसर क्या कहेंगे? हम बताए थे छोटा सर्किल में होने से एक्सीलरेशन ज्यादा होता है। तो ये एक बड़ा सर्किल का हिस्सा है, ये एक छोटा सर्किल का हिस्सा है। आंसर हुआ एक्सीलरेशन एट बी इज मोर देन एक्सीलरेशन एट ए। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? व्हाट इज एक्सीलरेशन, है ना? एक्सीलरेशन समझ में आ रहा है? तो when there is a change in velocity, you say the body is accelerating. Change in velocity may be because of change in speed or change in direction or change in both. ठीक है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हो गया, इसको मिटाते हैं अभी। ना तो अभी तक हम लोग क्या लिखे? एक्सीलरेशन में ACCN लिख रहा हूं, मतलब एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इतना लिख चुके हैं। इसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज at t equal to t1 is v equal to v1 and at
t is equal to t2 is v is equal to v2, then एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, पहले v1 था अब v2 है, चेंज इन वेलोसिटी हो गया। ये हायर क्लासेस में सारा चीज को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लेंगे। अभी माइनर क्लासेस में क्या हो रहा है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए हमारा चीज आसान हो जाएगा। तो ये v2 माइनस v1, ये जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ कितना समय में हुआ, t1 में ये वेलोसिटी था, t2 में ये वेलोसिटी था, t2 माइनस t1 चेंज इन वेलोसिटी। ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन में ये चेंज इन वेलोसिटी आया, t2 माइनस t1। तो फिर एक्सीलरेशन को a लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी बाय t2 माइनस t1, ये हो गया एक्सीलरेशन। यूनिट क्या हो गया इसका, अच्छा ये वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, टाइम का ओनली सेकेंड, तो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, तो माइनर क्लासेस में हम लोग ऐसे करते हैं। व्हेन दिस टाइम स्पैन विल बी मोर, काफी समय के बाद चेंज इन वेलोसिटी देख रहे हैं और निकाल रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे एवरेज एक्सीलरेशन। ये टाइम ड्यूरेशन काफी छोटा है, उसको कहेंगे इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन। बट माइनर क्लासेस में अभी हम उसके लिए तंग नहीं करेंगे, आगे चल के हम देखेंगे। तो क्या पता चला कि एक्सीलरेशन के बारे में जो देखे तो हम पता चला कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या निकल के आया, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। समझ में आया क्या? सपोज हम कहेंगे जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, ए कार मूविंग along a straight line increases its speed from say it is 36 kilometer per hour to 90 kilometer per hour in 10 seconds. Find acceleration, उसका एक्सीलरेशन निकालना है। ऑफ किसका? ऑफ कार का एक्सीलरेशन पता करना। तो क्या देखेंगे यहाँ पर, t2 माइनस t1 जो टाइम है वो कितना सेकंड में हुआ, ये हो गया 10 सेकंड में। कितना? इट इज कमिंग इन 10 सेकंड्स। अच्छा v1 क्या था, 36 किलोमीटर पर आवर। क्या आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना जानते हो? बताए थे पहले कैसे, 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये बताए थे। तो कितना हो गया ये, 10 मीटर पर सेकेंड। v2 कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया ये, 90 इंटू 5/18, कितना हुआ है, 18 5 90, 5 into 5 is 25 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, v2 माइनस v1 बाय द टाइम ड्यूरेशन, नहीं इसका मतलब हो गया 25 माइनस ये कितना है 10 बाय कितना है, टाइम कितना था, टाइम था 10 सेकेंड्स। कितना हो गया ये 15/10, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द एक्सीलरेशन इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लो, आया समझ में कैसे निकला एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अच्छा तो इसी को लेके एक फॉर्मूला बनाते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला,
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या है प्रूव करते हैं। v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड्स। ठीक है, a इज एक्सीलरेशन। सिंपली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इफ वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v इन t सेकेंड्स, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। कितना जल्दी वेलोसिटी बदला, u से v बदल गया t सेकंड में। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, हाउ फास्ट इट इज चेंजिंग, t सेकंड में v माइनस u हुआ, एक्सीलरेशन हो गया v माइनस u बाई t। इसको सिंपलीफाई करो तो क्या मिलेगा, t को इधर ले आओ, u को इधर ले आओ, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये डायरेक्टली आपका डेफिनेशन से ही आ रहा है। और जो हमारा वेलोसिटी का डेफिनेशन है, ऐसे करके हमारे पास तीन फॉर्मूले आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आएंगे। लेकिन अभी एक्सीलरेशन देख लिया हम लोग, v इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, अच्छा तो इसको मिटाते हैं थोड़ा। अभी हम एक फॉर्मूला आ गया समझ में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है यहाँ पर, फाइनल वेलोसिटी, कोई बॉडी मूव कर रहा है। u क्या है, इनिशियली, शुरू में कितना वेलोसिटी में मूव करना शुरू किया। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इसका रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे बनता है। हो गया ना, इसको मिटाते हैं अभी। तो बेसिक फॉर्मूला हुआ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves with constant acceleration 4 meter per second square. What will be its speed or velocity after 10 seconds? कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब शुरू में इनिशियली इसका स्पीड क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u लिखते हैं। क्या था, जीरो, रेस्ट था, रेस्ट में था तो वेलोसिटी जीरो ही हो, कोई रेस्ट में उसका वेलोसिटी कितना है, जीरो। अच्छा, एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन इज गिवन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना टाइम दिया गया है, 10 सेकेंड्स। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स, फॉर्मूला हो जाएगा क्या, u प्लस ए टी। u तो जीरो था, a कितना है, a इज 4, t कितना है 10, 40 मीटर पर। तो ये हो गया, समझ में आ रहा है, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि स्पीड को खाली बढ़ाएंगे, ऐसे नहीं, घटा भी सकते हैं। ब्रेक लगाया तो, ब्रेक लगाया तब भी वेलोसिटी बदल रहा है, क्यों, स्पीड घट रहा है। तो एट योर लेवल वी से दिस इज रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब इंक्रीज इन वेलोसिटी, नेगेटिव एक्सीलरेशन मींस रिटार्डेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स लेंगे। इफ speed of a particle decreases, that you call as braking. If speed of a particle decreases, then it is said to be under नेगेटिव एक्सीलरेशन और डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है,
अगर स्पीड घट रहा है तो हम कहेंगे ये रिटार्डेशन में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए कार was moving with 10 meter per second. It applies brakes and slows down to and in say 4 seconds it slows down to 2 meter per second. Find acceleration, find retardation. ध्यान से देख लेना क्या पूछा है। फाइंड एक्सीलरेशन, फाइंड रिटार्डेशन, ऐसे करके पूछा है। ये तो हो गया, हम मिटाते हैं इसको। फॉर्मूला तो वही रहेगा v इक्वल टू u प्लस at वाला। तो हम कहेंगे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, सॉल्यूशन में देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी क्या था, शुरू में क्या स्पीड में जा रहा था, ये 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। फाइनली क्या हो गया, स्लो डाउन करके कितने में आ गया, ये 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, कितना समय में ये सब हुआ, ये सब हो गया कितना समय में ना 4 सेकंड में। सो 4 सेकंड में ये सब चीज हो गया। पहले हमें ये डाटा को पकड़ लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला था, एक्सीलरेशन सीधा लिखेंगे v इक्वल टू u प्लस at और a इक्वल टू v माइनस u बाई t। a इक्वल टू at इक्वल टू v माइनस u, at इक्वल टू v माइनस u, a इक्वल टू t को भी डिवाइड कर दो v माइनस u बाई t। v कितना था 10, u v कितना था 2 2 2 2, सो v था 2, u कितना था 10, टाइम कितना था 4, 2 माइनस 10 बाई 4 हो गया माइनस 8 बाई 4, कितना हो गया माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सीलरेशन इज माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन इज माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा है रिटार्डेशन बताओ। अब रिटार्डेशन क्या होगा, रिटार्डेशन क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन हुआ माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब रिटार्डेशन कितना हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन फॉर्मूला में हम क्या यूज कर रहे हैं, फॉर्मूले में हरदम हम एक्सीलरेशन यूज कर रहे हैं। समझने के लिए रिटार्डेशन क्या है बोल रहे हैं। तो कार का रिटार्डेशन क्या है, डिसेलेरेशन क्या है, इट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना है माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक्सीलरेशन ये दोनों समझ में आया। ठीक हो गया, ओके, मिटाते हैं इसको। हो गया तो मिटा देता हूं इसको। तो हमें एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन समझ में आया। यहाँ पर कुछ डाटा आपको याद रखना होगा। कुछ डाटा याद रखना होगा। कोई बॉडी को अगर हम फ्री फॉल करवा देते हैं, कोई चीज अगर सीधा गिर रहा है बाय ग्रेविटी, फॉर फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, एक्सीलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब कोई चीज गिर रहा है उसका स्पीड ग्रेजुअली बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, धीरे पहले तो शुरू में तो रेस्ट में था, धीरे 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 इसका स्पीड भी बढ़ता है। जितना ज्यादा दूर गिरेगा उतना ज्यादा स्पीड हो जाता है। तो क्या लिख रहे हैं, फॉर फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से अगर कोई चीज गिर रहा है उसका एक्सीलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप, जैसे ऊपर फेंकेंगे, बताओ उसका स्पीड ग्रेजुअली बढ़ेगा कि घटेगा। कोई चीज को फेंक दिया, शुरू में तो जोर से फेंके, धीरे 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 स्लो हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन हो रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है, स्पीड घट रहा है मतलब रिटार्डेशन हो रहा है।
तो क्या लिखेंगे, मेरे बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव। कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दैट इज रिटार्डेशन इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज को याद रखना, कभी कभार छोटे छोटे न्यूमेरिकल में लोग डाल देते हैं। और जैसे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या कहते हैं, कैसे डिनोट करते हैं मालूम है, इसको डिनोट करते हैं जी से, स्मॉल जी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड एज स्मॉल जी। ये टर्म हम लोग याद रखेंगे। तो क्या याद रखेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल जी से, जिसका वैल्यू कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे कैलकुलेशन के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कभी कभार ले लेंगे। ठीक है, जबकि इसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एग्जैक्ट वैल्यू है 9.81। ठीक है, तो हम लोग इसको 9.8 ले लेते हैं। इधर क्लियर। जैसे हम कहेंगे सपोज a ball was dropped from top of a roof it reaches ground with or after 4 seconds find with what speed it strikes ground, what speed it strikes ground। मतलब कोई एक छत से कोई बॉल को ड्रॉप कर दिया गया जो जमीन पे गिरा, कब, t = 4 सेकेंड में। पूछा है बताओ कितना वेलोसिटी में ये मारेगा। ये बात है। ठीक है, तो क्या कहेंगे बताओ सॉल्यूशन में। इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना था, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, ड्रॉप किया मतलब पकड़ा था, छोड़ दिया मतलब 0 था। ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। एक्सीलरेशन कितना था, इट वाज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, वो तो वैल्यू g होता है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना समय के बाद जमीन पे गिरा, 4 सेकंड के बाद। क्या है स्पीड पूछा है, अरे ये तो कोई भी निकाल सकता है, u + at। u तो है 0, a है 9.8, t कितना है 4 सेकंड, मल्टीप्लाई कर दो 39.2 मीटर पर सेकेंड। तो जब वो नीचे गिरेगा उसका स्पीड कितना होगा, 39.2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। और थोड़ा सा चीज, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। A ball was thrown vertically up with say 40 meter per or say 30 meter per second. Find bit number 1. What is its speed after 2 seconds? After what time it reaches highest position? कोई चीज को, अच्छा क्या डाटा दिया है, टेक g =
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं इसे दे रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगा। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी कोई बॉल को ऊपर फेंका गया, कितने में? 30 मीटर पर सेकंड में। फाइंड व्हाट इज इट्स स्पीड आफ्टर 2 सेकंड्स। जब कोई बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं 30 मीटर पर सेकंड में, तो क्या होगा? ये ऊपर जाएगा, क्या जाते ही रहेगा? नहीं, कुछ दूर जाने के बाद रुकेगा, रुक के फिर से गिरे, है कि नहीं? कुछ दूर ऊपर जाने के बाद रुकेगा, फिर गिरे, है कि नहीं? अच्छा, तो सॉल्यूशन बनाते हैं। व्हाइल गोइंग अप एक्सीलरेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है। ऊपर जाते वक्त तो स्लो होता है ना, स्पीड घटने लगता है, एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है, तो क्या होता है? माइनस जी, कितना है ये? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 30 मीटर पर सेकंड। टाइम क्या दिया है? 1 सेकंड के बाद पूछा है वेलोसिटी क्या होगा? क्या होगा? u प्लस 80। u तो था 30, a था -10, t कितना था? 1 सेकंड, तो कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या था? 20 मीटर पर सेकंड। फिर पूछा है बताओ कब वो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा। अच्छा, थोड़ा ध्यान दो और बताओ हाईएस्ट पॉइंट में उसका वेलोसिटी क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी क्या होगा? जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मान लो आप इधर भागते हुए जा रहे हो, आपको बोला जाएगा उल्टा वापस आओ, तो पहले आप रुकोगे फिर उल्टा भागोगे। मतलब जस्ट उल्टा भागने से पहले आपका स्पीड क्या था? 0। रुके थे तब जाकर उल्टा भाग, है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे? तो एट हाईएस्ट पॉइंट व्हाट इज वेलोसिटी? यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? 0। ये याद रखना, ठीक है? कब? जब कोई बॉडी को वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं, सीधे ऊपर फेंकते हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी क्या होगा? 0। अच्छा, u कितना था? u था 30 मीटर पर सेकंड। v पता चल गया 0। एक्सीलरेशन ऊपर जाते वक्त -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टाइम पूछा, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? v = u प्लस 80, 0 = 30 प्लस -10 into t, दैट इज इक्वल टू, सिंपलीफाई करते हैं, ये -10t को इधर ले आओ, प्लस 10t, 10t = 30 और t कितना हो गया? 3 सेकेंड्स। तो कितना समय के बाद ये हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा? 3 सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड के बाद हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, तो ये एक्सीलरेशन का रिलेटेड हम लोग कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस देख लिए। अभी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस और भी हम लोग करेंगे, ठीक है? निकालो इसको, पढ़ लो। स्लोप और एक्सीलरेशन दोनों चीज देख लिए हैं हम लोग।